हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ चंदना और आज की इस वीडियो में मैं रेमेडी के ऊपर या रेमेडीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगी। तो अगर आप बहुत सारे रेमेडी कर के थक गए हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के रेमेडी हो या किसी भी दूसरे तरीके के रेमेडीज़ हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो रेमेडीज होती है ना, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि शिवलिंग पे आप उड़द की दाल चढ़ाओ या पीपल के पेड़ के 9 चक्कर काटें रोली लेके, या ऐसे काफी सारे अजीब गरीब रेमेडीज होते हैं। ये इस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और आप कौन से ग्रह को शांत या प्रसन्न करना चाह रहे हैं। जैसे शुक्र हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, तो सब है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महा रेमेडी देने वाली हूँ जो सारे रेमेडीज के ऊपर होता है। अब ये मैं कैसे करूंगी? अब देखिए, ये जो हमारे ग्रह होते हैं, ये एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे देवताओं का। जैसे सूर्य देव हो गए, चंद्र देव हो गए, मंगल देव हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, है ना। लेकिन इन सब के ऊपर अगर आपने कभी भी किसी भी माइथोलॉजी सीरीज टीवी पे देखी होगी, विष्णु की या महादेव की या कोई भी, तो आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ धरती पे कुछ धर्म संकट आ जाता है या कोई उथल पुथल होने लग जाती है, तो आप नहीं देखते कि सारे देवता एकजुट होके या तो वो विष्णु भगवान के पास भागते हैं, या तो ब्रह्मदेव के पास भागते हैं, या महादेव के पास भागते हैं। तो यही बात है, इसी में छिपा है वो महा रेमेडी। तो जब आप देखते हो कि आपने 7 मंगलवार कुछ कर लिया, आपने 11 शुक्रवार कुछ कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, आपको आपके प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपको ये रेमेडी वेमेडी सब छोड़ देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है 3 राहे पे कुछ डाल के आए, किसी पेड़ पे कुछ ठोक के आए, किसी का कुछ करे, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया प्रज्वलित करें और आपके जो इष्ट देव हैं, सबसे पहले इष्ट देव और गणेश जी, ठीक है, इनको आप पहले पूजें। और उनके बाद आपके जो मन में आता है, जैसे अगर आप कृष्ण भगवान को बहुत कनेक्ट करते हैं या आप देवी माता को बहुत कनेक्ट करते हैं, वैष्णो देवी हो गई, दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, पार्वती माता, कोई भी आपका फॉर्म जो आपका मनचाहा फॉर्म हो, आप उनका कोई भी एक नामावली या एक नाम का मंत्र, जैसे हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ये ऐसे जो एक एक लाइन के जो मंत्र होते हैं, आप वो एक ले लीजिए और उसको आप रोज कम से कम 108 बार आप जाप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि भगवान के नाम से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी रेमेडी नहीं है। और जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपकी जो कुंडली में कोई भी ग्रह अगर उथल पुथल कर रहा है, तो वो सब अपने आप बैलेंस हो जाता है और वो सब अपने आप शांत हो जाता है। इस आपको कहीं जाके होम हवन नहीं करवाने पड़ेंगे, आपको कहीं मंदिर में जाके हर हफ्ते कोई चीज नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक नामावली या स्तोत्र किसी भी भगवान का, जो मैं मेन अभी गिनाऊंगी, महादेव होते हैं, देवी माँ होती है, विष्णु जी होते हैं, लक्ष्मी माता हैं, ब्रह्मदेव की तो पूजा नहीं करते, सरस्वती माता है, गणेश हैं और कार्तिकेय हैं। ये होते हमारे प्राइमरी भगवान जो हमेशा हर ग्रह के ऊपर हैं, ठीक है। तो जब भी हम इनको पूजते हैं तो हमारे सब ग्रहों में एक सात्विकता उत्पन्न होने लगती है, एक शांति उत्पन्न होने लगती है, एक बैलेंस होने लगता है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप मंगलवार शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, आप गुरुवार के दिन विष्णु के भगवान में आप तुलसी के पत्ते अर्पित कर रहे हैं, फिर आप शुक्रवार को देवी के मंदिर जाके आप श्रृंगार दे रहे। तो ये ऐसे ना धर पकड़ और यहाँ वहां भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये
जब आप कोई नामावली लेते हैं या स्तोत्रावली लेते हैं, आपको इसमें कोई भी संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बाय हार्ट आंख बंद करके ये आना चाहिए, ये थोड़े टाइम बाद अपने आप आ जाएगा आपको, लेकिन आप पहले शुरुआत तो करें। आपको अगर स्तोत्र नहीं मिलता तो जैसे मैंने बोला, सिर्फ एक जो उनका एक नाम का है, जैसे ओम रुद्राय नमः या कोई भी एक नाम आप ले और उसका जाप आप शुरू करें। अभी अब बड़े सारे काउंटर ऐप भी मिलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको ये जाप माला पे ही करनी है। सिर्फ शुरुआत में अगर आपको रोज पूजा पाठ करने में कोई टाइम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम निकाल पा रहे हो, तो आप एक माला लें। स्फटिक की माला सबसे सेफ होती है और वो हर देवी देवता को सूट होता है। अगर नहीं तो आप शिव जी का करेंगे, फिर आपको रुद्राक्ष के माला पे करना पड़ेगा। और जब आप माला रखते हैं तो आपको थोड़े बहुत नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे आप नॉनवेज नहीं खा सकते, सुबह उठ के अंडा वंडा नहीं खा सकते, तो इसमें थोड़ा ना वो रिस्ट्रिक्शन आता है। तो क्योंकि मैं ये सबके लिए बोल रही हूं, मैं एडवाइस करूंगी कि आप आराम से, धीरे से और जो हो सके उस तरीके से आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको माला की जरूरत नहीं है। आप कोई भी काउंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पे 108 बार कर लीजिए, सुबह या शाम। और इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, अंडा नहीं खा सकते। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे। देखिए, अभी आपको सिर्फ शुरुआत हो रही है, ठीक है। जब आप आगे आगे जाएंगे, जब आपको संकल्प लेने पड़ेंगे, एक नंबर आपको बोलना पड़ेगा कि मैं इतने हजार या इतने लाख बार ये करूंगा, तब वो आता है, तब वहां पे काफी स्ट्रिक्टनेस होती है। लेकिन जनरली जो भी है, तो आप कम से कम सुबह एक बार या शाम को, अगर आप ऑफिस से आते हैं तो आप थोड़ा बहुत नहा धो के आप बैठ सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई भी पाप नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये जो स्टिग्मा लोगों ने बता के रखा है, वो आप अभी के लिए छोड़ दो, जब तक आप बिगिनर लेवल पे हो। पहले आप भगवान को याद करना तो शुरू करें, और ठीक ढंग से। ये नहीं कि हम बेड पे बैठे हैं और हमने प्रार्थना अलग बात होती है, और साधना के मार्ग पे अग्रसर होना वो अलग बात होता है, ठीक है। तो इसको जो भी आप मंत्र करें, अब मैं बस 2-3 बहुत ही इजी इसके रूल्स बताऊंगी। आप जब भी बैठें तो एक ही जगह पे रोज बैठें, चाहे आप सुबह बैठते हैं या शाम को बैठते हैं। मैं टाइमिंग का नहीं बोलूंगी कि आप 6 बजे ही बैठे या ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठे, आपको जब होता है वैसे। आइडियली अगर आप मुझसे पूछो तो 10 बजे के अंदर सुबह के टाइम में आपको बैठना चाहिए, और शाम को आप 5 बजे से लेके 8 बजे तक आप कर सकते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक बात है कि आप जहां बैठ रहे हो वहां आप वहीं पे, उसी जगह पे आप रोज बैठें। इधर उधर कभी हॉल में बैठ गए, कभी बेडरूम में बैठ गए, कभी डाइनिंग एरिया में ये नहीं करना है, ठीक है। मैं एडवाइस करूंगी कि आप बेडरूम में बिल्कुल ही ना बैठें, ठीक है, क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत अलग होती है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपने जहां पे आपका मंदिर है या पूजा रूम है, आप उसके सामने बैठें, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपका मंदिर जैसे ईस्ट में होके वेस्ट को फेस नहीं कर रहा, तो जब भी आप बैठते हैं आप इतना ध्यान रखिए कि आप हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आप इधर उधर फेस करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, मैं अभी से वार्न कर रही हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सेम जगह पे बैठे, जब भी आप बैठे ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके बैठे, हाँ। और प्रिफरेबली रोज एक उसी टाइम के आसपास, जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया मैं 7 बजे बैठूंगा, 7 बजे सुबह, तो वो कभी कभी 7:30 भी हो सकता है, 7:15, 6:45, ये थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप टाइम को थोड़ा सा, आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लाना शुरू करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, आप कोई भी जैसे अल्कोहल हो गया या सिगरेट, इसका आप
कोई भी सेवन मत करिए जाप करने के पहले। आप नॉनवेज अगर आपने दोपहर में कुछ बिरयानी खाई है या कुछ अंडा खाया है और आप शाम को आप बैठ रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा हाथ मुंह धो के या तो नहा के आप बैठ जाइए और आप कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है टू स्टार्ट ऑफ। मैं ये नहीं कह रही कि ये तो मैंने मतलब इसको धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये सब नहीं है। जब आप बहुत सीरियसली आपको पता है कि आप इसमें उतरना चाहते हैं, तब बहुत सारे नियम लगते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा भी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी राहत और कब तक मिल रही है। ये दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज जाप शुरू किया तो कल या परसों कुछ होगा। आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक इसका लगातार आप जाप करें, जब जाके आपको कुछ फीलिंग आएगी। सबसे पहले आपको अंदर से, अगर आपको बहुत ही इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो रहा है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपका मन बहुत विचलित हो रहा है, तो ये सब होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आपके जो संबंध है घर वालों के साथ, आसपास वालों के साथ, ये भी बहुत शांति और आराम और खुशी खुशी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं या आप उनको फेस नहीं कर पा रहे या बहुत ज्यादा हो रहा है, आपसे अभी हो नहीं रहा, तो उसके बाद वो अपने हिसाब से वो काउंटर करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, ये आपके कर्मों के वजह से है, तो कईयों को क्या होता है, जब मैं भी अब मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, मैं उनको भी कभी कभी रेमेडी देती हूँ। कई लोगों को 3 दिन में चमत्कारी इफेक्ट मिल जाता है, कई लोगों को साल 1.5 साल बाद, 3 साल बाद उसका इफेक्ट दिखता है। अब ऐसा क्यों? अगर सब वही जाप कर रहे, मान लीजिए हम सब बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है, अगर मैं करती हूं तो इसका अलग रिजल्ट मुझे मिलेगा, इसका अलग रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि हम दोनों के कर्म एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे, और आपकी जो लाइफ है, आपके जो सर्कमस्टांस, आपके जो कर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। जो भी आप नामावली का लेते हैं किसी भी भगवान का, ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और आप परेशान ना हो कि हमने ये नहीं किया या वो नहीं, या कबूतरों को मूंग दाल नहीं डाली या चींटियों को चीनी नहीं डाला और ये वो। आप इन सारे रेमेडियोज में अपना दिमाग खराब नहीं करें। अगर नहीं होता कि लौंग लेके कुछ कर लिया, इलायची लेके कुछ कर ली, आप इन सब चक्रों में मत पड़े, क्योंकि जब भी आप भगवान को पूजते हैं तो भगवान ने ही तो ग्रह बनाए है ना। तो आप जाओ डायरेक्ट भगवान के पास, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही किसी एस्ट्रोलॉजर ने आइडेंटिफाई करके बोला है कि आपके सारे बाकी के ग्रह अच्छे हैं और सिर्फ ये एक ही ग्रह है जिससे आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तब जाके आप उस ग्रह के प्रति जब आप रेमेडी करते हो तो वो बहुत रंग लाती है। अब आप जनरली जाओगे और बोलोगे कि मेरे को रेमेडी दो। अब देखिए, किसी की भी कुंडली 100% ठीक नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, आपने हम सबको पता है उनकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आई, ठीक है। तो जब भगवान इतना ये भूलोक में आके भोग रहे हैं, तो मतलब हम किस खेत की मूली हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी का भी 100% हो। सबके ग्रह अगर कहीं पे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कहीं पे कुछ और उनका इफेक्ट आ ही रहा होगा। तभी तो हम अपने कर्म काट सकते हैं, तभी तो हम अच्छे कर्म बना भी सकते हैं। अगर सब कुछ एकदम बैलेंस रह गया तो फिर इस सृष्टि का तो निर्माण का कोई मतलब रीजन ही नहीं हुआ ना फिर, है ना। तो आप अगर हर एक मतलब आपने सारी की सारी 9 अंगूठियां पहन ली चंद्र के लिए, सूर्य के, तो ये आप करोगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है और क्या कैसे हो रहा है। तो आप इन सब छोटे छोटे रेमेडीज में मत पड़े
और ये भी मतलब मैं आपको एक अवेयर करना चाहूंगी कि ये जो रेमेडीज हैं ये हर किसी के मतलब लाइफ को एकदम चेंज नहीं करते हैं। करोड़ों में कोई एक या दो लोग होते हैं जिनका कोई एक रेमेडी करके उनको मतलब बहुत ऊंचाई हासिल हो जाती है या बहुत सक्सेस हासिल हो जाता है। ये सबके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप भगवान को पूजोगे तो आपकी कुंडली में जो नहीं होगा वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान की कृपा आप पे है तो फिर क्या ही बात है ना। तो ये था मेरा महा उपाय कि आप भगवान को पूजें और रेमेडीज के पीछे बहुत आगे पीछे नहीं डोलें। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल बकायदा उसको फॉलो करें। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं आप करें। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। और ये जो महा उपाय है ये आपको 100% सनातन के मार्ग पे ही अग्रसर करेगी। और इसका पुण्य तो आप किसी भी जन्म में आप आ जाओ, इसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका आशीर्वाद आपके साथ, आपकी सोल के साथ हमेशा रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। टेक केयर, अंटिल देन, नमस्ते।